और मैं जो निकाल के लाया हूँ लाता हूँ भरत भाई के पास। भरत भाई ज्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन करेंगे और मुजफ्फरनगर में रहते हैं। ये बांटा किसने और बांट कौन का है सवाल नहीं। बांटोगे तो काटोगे, दरअसल कहना चाह रहे हैं बांटोगे तो काटोगे, मतलब नफरत बांटोगे तो मलाई काटोगे। अगर नफरत नहीं बांटोगे तो मलाई काट नहीं पाओगे, फिर तो कोई और कुछ और चीजें निकलेंगे, कोई और लेकर के चला जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, हम एक एक मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठता है भारत भाई, कि ये जो है बांटेंगे, फिर से मैं अपने ही लाइन पे आता हूँ, बांटा किसने और कौन बांट रहा है। तो एक बड़ा सरल उपाय है कि हिंदू समाज एक हो जाए। एक तो सबको, एक अभी संसद में भी इनकी पकड़ है, घोषित कर दे कि इस देश में अब कोई जाति नहीं है, सारे ब्राह्मण हो गए, सब श्रेष्ठ हैं। एक तो ये काम कर दे, सब श्रेष्ठ है, कोई जो है नीचे किसी के नहीं है। एक दूसरा, क्योंकि कानून तो बन जाते हैं लेकिन व्यवहार में अगर नहीं आए तो मजा नहीं आता। आप देखिए कानून बना हुआ है, बेटियों के संपत्ति में अधिकार मिलेगा 2005 से, कहाँ अभी हुआ है। दहेज कब से बना हुआ कि दहेज लेना जो है गड़बड़ है। संविधान में ये भी लिखा हुआ कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, खूब हो रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, झंडूलाल मंत्री सब बोल रहे हैं। जो कपड़ा मंत्री हैं बिना कपड़ा के बोल रहे हैं। तो ऐसे लोग ढेर सारे हैं जो संविधान की बातें लागू नहीं हो पाती, या कानून बन गया वो लागू नहीं हो पाता। तो इसमें ये भी कर दें कि जो ब्राह्मण है कम से कम अपने बेटियों के साथ ठीक है, और ऊंचे ढूंढ ले कि ब्राह्मण के ऊपर कोई दुनिया में कहीं है क्या। क्योंकि राम के, कृष्ण के, शिव के सब वंशज तो होंगे ना, उनके भी तो जैसे हमारे पुरखे हैं तो उनके भी तो पुरखे होंगे। तो उनके वंशज को ढूंढ करके अपनी बेटियों की शादी करें। लेकिन बेटों की शादी तो कम से कम कर सकते हैं कि भैया देखो, जो अभी तो हमने ब्राह्मण सबको बना दिया है, लेकिन ब्राह्मण बनाने से पहले कोई मुसहर है था, कोई महार था, कोई पासवान था, कोई कुर्मी था, कोई कोयरी था, उनकी बेटियों से शादी करो। और सब कुछ की बेटी से शादी करोगे तो बाप के नाम से जाति बनती है इस देश में। तो जातियां सबके अपने आप 50 साल में बदल जाएंगे, सब हिंदू हो जाएंगे, फिर तो कुछ रहेगा नहीं झगड़ा करने के लिए। ये नीति क्यों नहीं लेकर के आते? नहीं बनेंगे धनंजय जी, नहीं बनेंगे, लेकिन सर उसको जवाब देने दीजिए। हम जानना चाहते हैं, फिर आते हैं आपके पास। जी, जी धनंजय, हम सवाल तो एक आपने बहुत आइडिया अच्छा सुझा किया रहे है। हैं, हम आइडिया हाँ, सुझा रहे हैं। हो सकता है हम गलत बोल रहे हो। जी। नहीं नहीं नहीं, ना तो ये जातिवाद को दूर करेंगे, ना ये करना चाहते हैं, ना इनकी नीयत। असल में क्या है कि हमारा जो भारत है अभी सामंती समाज की जकड़ में जकड़ा हुआ है, सामंती उससे निकल नहीं पाया। और उसके मूल में शायद कृषि सुधार का न होना भी है, वो एक दूसरी बात है। अब मैं शुरुआत करता हूं संदीप जी की बात से और ठाकर जी की बात से। ठाकर जी ने जो अभी आईपीएस अधिकारियों की बात की है, उनके चरित्र के बदलने की, यानी कि जब आदमी सत्ता में चला जाता है वो शासक वर्ग हो जाता है, उसका चरित्र बदल जाता है, और ये हकीकत है। इसलिए भाजपा ने बड़ी तरकीब के साथ जो छोटी जातियां थी, या जिसे पीडीए कह लीजिए, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, जो एक मलाईदार तबका था जिसका चरित्र बदल चुका था, वर्गीय चरित्र बदल चुका था, उनको अपने कब्जे में कर लिया, लालच देकर, लोभ देकर, डर दिखाकर। अब आते हैं दूसरी बात, जो डरा हुआ होता है वही दूसरों को डराता है। आप किसी भी डरे आदमी के साथ रात के सफर में चले जाइए, जंगल में चले जाइए, वो आपको डरा कर रखेगा, खुद भी डर कर रहेगा, वो आपको कहीं कंफ्यूज में रखेगा। अब मैं शुरुआत, एक तो संदीप जी ने सवाल उठाया था दर्शन को लेकर के, फिलोसफी को लेकर के। रूमी से, शायद प्रख्यात फिलोसफर रूमी थे, जिन्होंने, जिनसे पूछा था कि इस्लाम धर्म में, क्योंकि इस्लाम धर्म में संगीत को हराम करार दिया गया, तो उसने कहा कि इस संगीत का कौन सा सुर इस्लाम के खिलाफ है। तो रूमी ने कहा था कि अमीर आदमियों की कटोरी में बजने वाले चम्मच से जो सुर निकलता है वो हराम। बड़ी गहराई की बात बताओ। अब गुरु नानक जी का जिक्र आया था सिख धर्म का, तो गुरु नानक जी ने, इसलिए जिक्र नहीं कर रहे हैं गुरु नानक का, तो गुरु नानक समाज को जोड़ता, समाज को तोड़ता नहीं, कुरीतियों से लड़ता। आपको याद होगा गुरु नानक के दो शिष्य थे, बाला और मर्दाना, उनमें एक हिंदू था, एक मुसलमान था, इसलिए डर लगता है। स्वर्ण मंदिर की नींव एक मुसलमान से रखवाई गई थी, इसलिए इनको डर लगता है, नहीं जिक्र करेंगे। इनको हर उस चीज से डर लगता है जो समाज को जोड़ती हो, इसीलिए बात करते हैं, बात तो करते हैं बटोगे तो कटोगे, यानी कि इसके पीछे कि हिंदू समाज एक हो जाओ। लेकिन हिंदू समाज के अंदर भी
एक तबका ऐसा है जिसका चरित्र बदल गया है, वो शोषण करता है। आप आइए धनंजय जी मुजफ्फरनगर के अंदर, ब्याजखोर का इतना मकर जाल हमारे यहाँ फैला हुआ है, और शायद हर जगह फैला होगा। 1,000 रुपए देकर 1,200 रुपए वसूल करते हैं 12 दिन में, 100 रुपए रोज। यानी कि 10 दिन की ब्याज 200 रुपए होगी, अंदाज लगा लो 20% 30% की इंटरेस्ट बैठेगी। उनको संदेश है कि अगर बटोगे तो मारे जाओगे, ब्याज का हिसाब देना पड़ेगा। ये भाजपा वालों को डरा रहे हैं कि हम सत्ता में आ गए हैं और सत्ता से हटे तो हमारे साथ तुम भी मारे जाओगे। ये हमेशा अपने आप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि सत्ता में एक बार आ गए और सत्ता में भी वो शीर्ष पर आ गए हैं, सत्ता में तो पहले भी रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की पोस्ट ऐसी है जिसके पास सत्ता की कुंजी है। वो किसी भी राज्य सरकार को भंग कर सकता है, पूरे आपके संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको गड़बड़ कर सकता है। चंद्रचूड़ साहब की तो आत्मा आजकल बहुत बड़ी जागृत अवस्था में है, तो किसी की भी आत्मा जागृत कर सकते हैं ये। अब सवाल एक चीज और का है। अब मैं आपको मिसाल दूंगा कि बीरबल के सामने एक सवाल खड़ा करा गया, ये डराते क्यों हैं? कि एक बकरा दिया गया उनको कि इसका सुबह बहुत, इसका वजन तोलना है और शाम को दोपहर तक बहुत खिलाना पिलाना है और शाम को वजन पूरा चाहिए इसका। अगर 40 किलो का बकरा सुबह है तो 10 किलो का माल खिला के शाम को इसको 40 किलो चाहिए। बीरबल बड़ा असमंजस में था, क्या करे, लेकिन बीरबल तो बीरबल ठहरा। उसने बकरे को खूब माल खिलाया और शाम होते होते शेर के पिंजरे के सामने खड़ा कर दिया। तो बकरे महाराज पूरे 40 किलो के हो गए। तो ये शेर के सामने खड़ा करते हैं। अब बात करते हैं समरसता की। अब बकरी और शेर एक घाट पर पानी पी सकते हैं क्या? कोई कल्पना करने वाला कोई, मैं तो नहीं समझता कि चाहे, हालांकि एक बार महात्मा गांधी ने भी कहा था कि शेर और बकरी, मेरे राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। असंभव, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जो इस तरह की कल्पना करता है मेरी निगाह में वो अवैज्ञानिक आदमी है। मैं मूर्ख शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, उसके पास वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, वो ब्रह्मांड की रचना के नियम को नहीं जानता। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिला रहा है। शेर और बकरी एक घाट पर पानी तब पी सकते हैं जब शेर शाकाहारी हो या बकरियां भी मांसाहारी हो। अब बकरी तो शाकाहारी है, शेर मांसाहारी, एक घाट पर पानी कैसे पी लेंगे? तो डरा करके रखते हैं, समरसता का समाज इस तरह बनाना चाहते हैं। एक कहानी और सुनाना चाहूंगा धर्मेंद्र जी कि एक राक्षस आदमखोर था। जब भी वो आता था गांव में पता नहीं किसको मार के ले जाए। तो गांव में मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद तय हुआ कि राक्षस बड़ा हरामी आदमी, इससे बचने का एक ही उपाय है, तो खाएगा तो आदमी को ही है, इसको तो रोज एक आदमी चाहिए। और जब आता है 10 को घायल करता है, 20 को घायल करता है, तब एक किसी को उठा के ले जाता है, किसी का पति, किसी का बच्चा। तो गांव वालों ने तय किया कि हम इसको, राक्षस को कहते हैं भाई तुम्हें एक आदमी चाहिए ना रोज, हम एक आदमी तुम्हें रोज दे देंगे, तुम उत्पात मत मचाया करो। तो गांव वाले हर घर से अपने अपने बूढ़े को, उसको, राक्षस को देने लगे। जब राक्षस को देने लगे, राक्षस लगा इससे बढ़िया क्या हुआ, तो मुझे करना ही पड़ा। तो डराने के लिए इनको ये समरसता इसलिए चाहते हैं कि यहाँ का जो मेहनत कश जनता है, जो मजदूर जनता है, वो चुपचाप करके इनके लिए मुनाफे की व्यवस्था कर दे और इनके 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 आगे बोले भी ना। इस राक्षस को एक बकरा रोज खिला दे, एक आदमी की भेंट पूजा रोज करते। अब एक चीज और पे आखिरी वित्त आते हैं, श्रेष्ठतावाद और सिद्धांत। बहुत अच्छी बात है ये, मैं भी इसका, संदीप जी ने श्रेष्ठतावाद सवाल उठाया था, ये है। और श्रेष्ठतावाद इस हद तक है, यही ब्राह्मणवाद है, श्रेष्ठतावाद ही ब्राह्मणवाद। आपको याद होगा संदीप जी खास तौर से कि शासक वर्ग की जो शासकीय भाषा थी या आम बोलचाल की भाषा थी वो भी अलग होती थी। इसलिए होती थी कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना। अंग्रेजी, शायद यूरोप के अंदर जितने भी कंट्री हैं, जर्मन की भाषा अलग थी, मुसलमानों में शासकीय भाषा अरबी फारसी थी, आम उर्दू भाषा नहीं थी। हमारे यहाँ संस्कृत थी। और शायद जितने धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी एक उसी भाषा में आए हैं जो श्रेष्ठतावाद को प्रदर्शित करते हैं। किसी आम बोलचाल की भाषा में किसी धार्मिक ग्रंथ का अवतरण नहीं है। इसलिए कि, और आज मोदी जी ने एक काम और कर दिया, इस श्रेष्ठतावाद को आक्रमणवाद भी सिखा दिया। ये एक नई चीज भारत के अंदर पैदा हो रही है कि आप श्रेष्ठतावाद है, आप ठीक है रहिए, आप हिंसक नहीं है तो श्रेष्ठतावाद भी आपका चलो सहन कर लेंगे, लेकिन आप हिंसक भी बना।
आक्रमणवाद, झूठ बोलो, 100 बार बोलो, सब मिलकर बोलो, हर कोने से बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। ये क्या है? यही तो है कि आप श्रेष्ठतावाद, जितने श्रेष्ठतावादी लोग हैं वो सब मिलकर के आक्रमणवादी भाषा का इस्तेमाल करें। जैसे अर्थशास्त्र नियम है ना आजकल कि जो डिफेंस में आएगा मार्केट में टिक नहीं पाएगा, और जो ऑफेंस में आएगा वो मार्केट में टिक जाएगा। ऑफेंस और डिफेंस का मतलब यह है कि आप छोटी पूंजी लेकर मार्केट में आएंगे तो खत्म हो जाएंगे, आपको कंप्लीटली आना होगा। यानी कि अगर आप एक अस्पताल खोल रहे हैं तो पहले हमने देखा है कि पहले एक आदमी डॉक्टर साहब बैठते थे एक मेज कुर्सी लेकर के, धीरे धीरे अस्पताल बनता चला गया, 10-20 साल में उनका अस्पताल बन गया। आज अगर आप डॉक्टर बन गए हैं तो आपको अपना अस्पताल लेके ही मैदान में आना होगा, वरना कहीं नौकरी करनी होगी 2-2.5 लाख रुपए कारपोरेट की, छोटी दुकान भी नहीं चल सकती। तो आक्रमणवाद उनको सिखा दिया गया है, श्रेष्ठतावादियों को आक्रमणवाद सिखा करके वो इस लाइन पे चल पड़े हैं कि अगर सत्ता से हटे हम तो जाएंगे ही जाएंगे, तुम भी जाओगे बच्चों। हर कोने पे अपने पिट्ठू बैठे हुए हैं। उन सब की एकता, पूरे शासक वर्ग की एकता हो गई है, और ये पूरा शासक वर्ग मिलकर के हमेशा बांटने की राजनीति करता है, और ये अगर नहीं बांटेंगे तो राज नहीं कर पाएंगे। मूल प्रश्न यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो बांटती चली गई, अगर नहीं बांटती तो ईस्ट इंडिया कंपनी टिक नहीं पाती है। उसके आने से पहले भारत था कहां? कबीलों में था, अलग अलग रियासतें थी, 2 रियासतें मर रही हैं तो 4 चुप बैठी हैं। था कहां भारत देश? भारत को भारत बनाने वाले भी अंग्रेज हैं, उन्होंने इसको यूनिट किया, और उसको आगे जाके हम आगे बढ़ते हैं आजादी के बाद, वो उसको यूनिट करते हैं, वल्लभ भाई पटेल करते हैं, नेहरू जी करते हैं, सब काम करते हैं। तो सवाल यही है कि जब बांटोगे नहीं तो राज कैसे करो? ये जो लोग हैं भाजपा के लोग, समरसता के नाम पर लोगों को चाहते हैं कि मंदिर के बाहर खड़े हुए भिखारी ही रहे। अभी एक व्हाट्सएप पर आज एक नया वो चल रहा है कि अगर शेर से इतनी नफरत मत करो कि गधे की गुलामी करनी पड़े। ये किस लिए बताया गया? शेर मोदी है, इनसे इतनी नफरत मत करो, गधे के मुसलमानों की आपको गुलामी करना पड़े। ये व्हाट्सएप के मैसेज बहुत बारीक बारीक चल रहे हैं, और उनको हमारे वो लोग देखते हैं जो घरों में खाली रिटायर लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उनके मोबाइल पे हमारा एल्गोरिज्म, आप एक चीज सर्च करिएगा, आप उसी तरह की चीज आपको फेंकनी शुरू करेगा। यानी कि आप व्यापार की बात मांगेंगे, सर्च करेंगे, व्यापारिक बातें देगा, नफरत की बात करेंगे, नफरत की बात आपको परोसेगा। आप जरा बटन तो लगा के देखिए एल्गोरिज्म का, कमाल देखिए आप, लेकिन वो चीजों को नहीं समझ पाते। और इसी तरह से आप किसी भी श्रेष्ठतावादी के पास चले जाइए, वो एक ही शब्द कहता है कि मैं तो बड़ा महान। अभी मुझे एक कल सज्जन मिले, मैंने कहा ये आपके जो है कर्म कांड आपके यहाँ भी है? इनके यहाँ तो नहीं, आपके यहाँ भी है। बोला नहीं, और मैंने कहा जितने भी आपके जो बोलते हैं चोटी वाले और दाढ़ी वाले, ये तो भैया जो है क्या नाम है, जोक है ये आपके हैं। बोला सब ऐसे नहीं होते साहब। एक मजदूर आदमी कह रहा है कि सब ऐसे नहीं होते, वो भी अपने धर्म को बड़ा श्रेष्ठ मान रहा है। गुट्टी पिला दी गई श्रेष्ठतावाद की, चलाता रिक्शा है लेकिन श्रेष्ठतावाद का शिकार है। जी 5 बीघे का, 2 बीघे का किसान जमींदार है, नाई की दुकान खोले बैठा है, बहुत बड़ा वो शॉपकीपर है, परचून की दुकान मोहल्ले में है, वो अपने आप को व्यापारी समझता है। उसे व्यापारी और दुकानदार की परिभाषा का पता नहीं है, वो अपने को व्यापारी कहता है मोहल्ले का दुकानदार, जिसके हाथ में ना बाजार का भाव है ना उसके पास क्रय शक्ति है ना विक्रय शक्ति है। एजेंट है खाली कारपोरेट कंपनियों का, दलाल है। 5 रुपए 10 रुपए के मुनाफे का दुकान बैठा जी। तो बांटोगे राज का मतलब यह है कि ये लोग बांटना ही सीखे, और बांटे के बिना काम इनका चलेगा नहीं। वो तीस्ता सितलवाड़ के जो दादाजी थे वो पहले अटॉर्नी जनरल थे भारत के, देश की आजादी के बाद। जी भारत भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, बोल लीजिए। मैं जलील भाई की बात का समर्थन करते हुए कह रहा हूं कि उनके इशारे सारे मुसलमानों के खिलाफ ही जाते हैं। मुसलमान चूंकि बड़ी माइनॉरिटी है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो बड़ी माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं, लेकिन जो वो कहना चाह रहे हैं कटोगे और बटोगे, वो भारत के दलित को भी कह रहे हैं, भारत के आदिवासी को भी कह रहे हैं, अगर हमारे साथ नहीं रहोगे और मुसलमानों के साथ जाओगे तो तुम भी कटोगे। क्योंकि दंगे में कभी कोई श्रेष्ठतावादी नहीं कटता,
ऊंची जाति का आदमी नहीं कटता। ये नागरिक को भेड़ और मुर्गों में तब्दील कर रहे हैं, और भेड़ और मुर्गे कितने भी एक रहे, कटना तो उन्हें है ही। दड़बे में देखो कितने मुर्गे पड़े जाते हैं, भेड़ें कितनी में एक होती हैं, पूरी यूनिट होती है उनके पास, पूरी यूनाइटेड होती हैं, लेकिन कटती हैं क्योंकि वो भेड़ और मुर्गे हैं, तो उनका फ्यूचर तो कटना ही है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये भेड़ और नागरिक समाज जो है हमारे देश का, जो देश की बुनियाद है, जो मेहनत करता है, जो बुनियादी काम करता है, वो भेड़ और मुर्गों में तब्दील हो जाए। और साथ साथ यहाँ का जो बुद्धिजीवी तबका, जो स्वतंत्र राय रखने वाले लोग, वैज्ञानिक सोच वाले लोग, वो भी भेड़ और मुर्गे में तब्दील हो जाए। जब हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश ये बात करता हो कि मैं निर्णय देते वक्त भगवान से बात कर रहा था, उनसे निर्देश ले रहा था, तो भाई वहां ऊपर जब आप भगवान से निर्देश लेते हो, कोई खुदा से भी बात कर लेते कहीं ना कहीं, वाहिगुरु से भी बात करते हैं। वाहिगुरु से ही बात कर लेते, है ना। वो भूल गए वहां कि वहां 3 और बैठे हुए हैं ऊपर। वहां खाली भगवान तो नहीं है, खुदा भी है, ईसा मसीह भी है, सब सबके अलग बैठे हुए। इंटरप्शन के लिए माफी मांगता हूँ, इंटरप्शन के लिए माफी मांगता हूँ। और फिर भगवान की तरफ से दिए गए मशवरे पे शाम को पांचों जजों ने सेलिब्रेट तो उनसे बात कर लेते, खुदा से भी बात कर लेते भाई। जलील भाई, लेकिन जिस संविधान ने उनको जज बनाया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, उस संविधान के निर्माताओं से या उन जो संविधान को लेकर के आए उन लोगों से मशवरा नहीं किया, उनसे भी कुछ मशवरा कर लेते, कुछ पढ़ लेते। धनंजय भाई, अब तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पट्टी उतर गई, हाथ में संविधान दे दिया न्याय की। तो बात चली थी गुरु नानक की। मैं दो चीजें गुरु नानक की उदाहरण देना चाहूंगा। जो उन्होंने, संदीप जी ने कहा कि दरगाहों से सीखा है, बिल्कुल दरगाहों से सीखा है, क्योंकि दरगाहों पे अगर मोहब्बत और भाईचारे की और संगीत की बात नहीं होती तो वहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर चादर नहीं चढ़ाते। उन्होंने वो दिया और गुरु नानक ने उससे सीखा है। गुरु नानक ने 2 चीज बड़े उदाहरण की मार्केट की बात करी। वो एक गांव में गए, उनका बहुत स्वागत सत्कार हुआ, और स्वागत सत्कार के बाद बोले कि जब वो चलने लगे, तो वो चूंकि वो एक गांव में एक ही रात रुकते थे, तो जब चलने लगे तो उन्होंने कहा कुछ आखिरी हमारा असली संदेश, बोले उजड़ जाओ। दूसरे गांव में गए, उनका वहां कोई स्वागत सत्कार नहीं हुआ, अपमान हुआ, तो उन्होंने कहा आपको हमारे लिए कोई संदेश, बोले बसे रहो। तो बाला और मर्दाना ने पूछा गुरुजी आपकी बात हमें समझ नहीं, आप कह क्या रहे हैं। गुरुजी ने कहा जो नेक आदमी है वो पूरी दुनिया में फैल जाए, और जो बदतमीज आदमी है एक ही जगह टिके रहे ताकि पूरा समाज खराब ना हो। ये था मतलब आप जो है ये आप जो है इसका उपमा में बोल रहे हैं, उपमा में नहीं, कटेंगे में बोल रहे हैं। धनंजय जी, ये देखिए, वो कटेंगे बटेंगे वाले का बड़ा सटीक ये बहुत चर्चित कहानी है, और ये अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन हुआ टॉर्च बियरर्स करके। और देखिए, कटेंगे बटेंगे का एकदम एग्जैक्ट एग्जांपल है कि जो अच्छे हैं उनको फैल जाओ, माने वो बढ़ जाए, और जो बुरे हैं वो एक जगह सिमट जाए, तो वो एक हो जाए, तो बुरे लोग एक हैं, समझ रहे हैं, और हम अच्छे लोग फैले हुए हैं। अब हम लोगों को एक होना है जी। गुरु नानक का एक उदाहरण और दूंगा। गुरु नानक का, गुरु नानक साहब जो है एक गांव में गए, उनका भोजन 2 जगह था, एक अमीर आदमी के, एक गरीब आदमी के यहाँ। जब अमीर आदमी यहाँ भोजन करने बैठे तो उन्होंने भोजन को उठाया और मुट्ठी में निचोड़ा, हालांकि कहावत है ये, उसमें खून टपकने लगा। उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं तेरे यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, तेरे भोजन से खून टपक रहा है, तेरी जो कमाई है किसी के लहू की कमाई है, किसी का लहू पिया है तूने, उसके यहाँ तेरे सुंदर भोजन मिल रहे हैं, 36 तरह के पकवान दे रहा है तू मुझे। और फिर गरीब आदमी गए तो वहां सूखी रोटी मिली, उन्होंने उसको निचोड़ा तो उसमें दूध निकला, बोले देखिए मेहनत की कमाई है। तो मैं मेहनत की कमाई वाले क्या भोजन करते थे गुरु नानक, वो शख्स थे। धनंजय जी, हम बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपने घर से दे रहा हूँ। मेरी बेटी सोशल साइंस पढ़ती है क्लास 8 में, मेरा बेटा 3rd में पढ़ता है। वो स्कूल में सुन के आया कि रतनलाल टाटा गुजर गए, और बच्चे बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी बात है। वो फिलंथ्रोपिस्ट थे, वो मतलब लोगों में गरीबों का भला करने वाले। मेरी बेटी ने, जो बहुत पढ़ती है, आधा किताबें ये पढ़ गई है, ठीक है, तो वो बोली कि
कोई भी पूंजीपति कभी फिलंथ्रोपिस्ट हो ही नहीं सकता। मतलब वो उसको हो ही नहीं सकता। वो खून, समझ रहे हैं ना आप, वो खून कहीं ना कहीं उसके हाथ खून से रंगे हैं। वो उसका एक लाइन का जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा कि सही कोई बात। पूंजीपति कैपिटलिस्ट कभी फिलंथ्रोपिस्ट हो ही नहीं सकता। इसीलिए सही। डेमोक्रेसी जरूरी है धनंजय जी। डेमोक्रेसी बिल्कुल जरूरी है, किसी का मालिक नहीं बनना है, सहयोगी हाँ, बनना है। बिल्कुल सही। किसी का गुलाम नहीं बनने देना है। और मैं एक करेक्ट। और चीज जोड़ देता हूँ कि जो कश्मीर नहीं गया है वो कभी इस्लाम को नहीं जान सकता। जो कश्मीर कभी घूम के नहीं आया, वो कश्मीर के एक एक आदमी, कश्मीर के अगर आप 100 लोगों को खड़ा करेंगे तो आपको 80 लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान मिलेंगे। उत्तर भारत से अगर 100 को खड़ा करेंगे तो 20 आपको बेहतर मिलेंगे, 80 नहीं मिलेंगे। और मैं हजरत बल उस मस्जिद में गया हूँ, खूब देर तक मैं थैंक यू। घूमा, खूब देर तक मैं घूमा और खूब अच्छा लगा मुझे। पहली बार मुझे लगा कि मैं कहीं दूसरी जगह पे नहीं हूँ। तो मुझे तो लगता है कि जिन लोगों को कश्मीर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, अता पता नहीं है, उन्होंने यही सब सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, पांचजन्य जैसे अखबार और यही गोदी मीडिया के चैनल कश्मीर के लोगों को नाक लिया है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कश्मीर में लाल डेढ़ हो या फिर वहां की जो सूफी संतों की परंपरा रही हो, चाहे वो बुद्धिज्म, मैं वहां भी गया हूँ जहाँ प्रथम बौद्ध मैंने कश्मीर वाली बौद्ध संगीति कराई थी। वहां भी गया हूँ, वहां मैं घूम के आया हूँ। तो ठीक है। कश्मीर तो एक क्रांतिकारी जगह रही है और मैं ठीक है। उस जगह का इस्तकबाल करता हूँ। उसने तो रूमी ने कहा ना, किसने कहा था, उसने कहा कि बर्रुए जमी अस्त, हम ही अस्त, हम ही अस्त, हम ही अस्त। हमी अस्तो, हाँ, हमी अस्तो, हमी अस्त। स्वर फिर कहीं से है तो बोलिए एक बार, यही है, फिर से यही बोलिए, है, यही। फिर से बोलिए जलील भाई, एक बार फिर से। गर फिरदौस बर्रुए गर जमी फिरदौस, अस्त, हमी गर हमी फिरदौस अस्तो, बर्रुए जमी अस्त, हमी गर अस्तो, हमी फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हम ही अस्त, हम ही अस्त, हम ही अस्त। अस्तो, हमी अस्त। मैंने बिल्कुल। शायद मेरे दिल की बात आपने पकड़ ली कि यहाँ पे सूफी संतों की बात हुई तो आपने एक संत का नाम ले लिया, लल्ला आरिफा का, जो धर्म से हिंदू थी। एक और बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको नुंद ऋषि कहते हैं, शेख नूरुद्दीन नूरानी। इनका जो कलाम है लल्ला आरिफा का और नुंद ऋषि का, दुनिया की तमाम जबानों में इनका ट्रांसलेशन हुआ है। ये धनंजय भाई का जो एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मैं, अगर हमको लोग देख रहे हैं मेनलैंड में, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि कश्मीरी परंपरा क्या थी। मैं दोनों जो ये बड़े सूफी संत थे उनके दो शेर का तर्जमा आपको बताता हूँ। नुंद ऋषि जो मुसलमान थे, जो अथॉरिटी थे कुरान पे और शिविज्म पे, उनका कहना था मत जानो हिंदू मुस्लिम, मौजान हिंदू मुसलमान, मत भेदभाव करो हिंदू और मुस्लिम के दरमियान, शिव श्री थल थल रोजान, शिव जी हर कण कण में है। ये मुसलमान संत कहता है। त्रुकई शुपान पर जरान, अगर तुम दिमाग तुम्हारे पास है, जहन तुम्हारे पास है, जहानत तेरे पास है, तेरे दिल को पहचान, तेरे दिल के अंदर देख। त्रुकई शुपान पर जान, सोई छे दाई कहते हैं, यहां हम खुदा कहते हैं। हिंदू लोग जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे वो भगवान को दाई बोलते हैं। सोई शे दाय सिद्धान, वही तुम्हारी भगवान के साथ तुम्हारी जान पहचान है। और लल्ला आरिफा का कलाम है, जब ये नुंद ऋषि छोटे थे, ये बड़े उधर से ही, मतलब जो संत लोग होते हैं उनकी अलग ही बातें होती हैं। उनने माँ का दूध नहीं पिया तो उनकी माँ दौड़ी दौड़ी गई लल्ला आरिफा के पास। लल्ला आरिफा ने इसको बोला, बच्चे को, ये नहीं मनचोक चन क्या शुभ मंशान, तुम दुनिया में आए तब नहीं शर्माए, अब पीने से क्या शर्माता है। और उसने माँ का थन पकड़ लिया, दूध पिया। ये यहाँ की परंपराएं थी। यहाँ भी बड़े, मतलब इस तरह की जो सूफीज्म जिसकी जो आप बात करते हैं, सूफीज्म की अगर कोई, मैं अपने हिसाब से अपने आप को एक खुशनसीब मानता हूं कि मैं उस धरती में पैदा हुआ हूं जहां के संतों ने पूरी जिंदगी का एक सबक हमारे सामने छोड़ दिया है। चले हम बड़े, हमारे मोहम्मद साहब हैं या आपके कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, शंकर जी हैं, इस तरह के भगवान है, या गुरु नानक जी हैं, या इस तरह जीसस है। लेकिन यहाँ के लोगों ने मजहब और हम आहंगी को हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल इंटेग्रिटी, इसको इस तरह समझाया है कि अगर उस पर अमल किया जाए तो कोई बटेगा नहीं, चाहे बीजेपी आए, चाहे आरएसएस आए, या चाहे कोई भी आईसिस आए या इस तरह की कोई और मुस्लिम संस्था आए, वो
हम लोग उनको बांट नहीं सकते। एक जरूरत एक प्रोग्राम लंबा हो गया लेकिन बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। मैं जलील भाई जी आपको बता दूं, बुल्ले शाह ने कहा है, शायद बुल्ले शाह ने कहा है कि सामने हो गई यार ते नचना पैंदा। ये सूफीज्म है। यार को, भगवान को यार बताया, खुदा को बुल्ले यार शाह, बताया। हाँ, बुल्ले बुल्ले के सामने हो गई यार ते नचना पैंदा। सामने नाचना, संगीत करना, ये सूफीज्म है। बिल्कुल, वहां कोई हायरार्की नहीं है, दोस्ताना संबंध कोई है, नारकी समता है, नहीं। कोई हायरार्की नहीं है, दोस्ती समता है वहां पे, कोई हायरार्की नहीं है, कोई श्रेष्ठता नहीं। फाइनल नोट ये रहा कि शुरुआत घर से ही होती है। हम 5 लोग थे इधर, 6 लोग थे शायद, तो हम बटे नहीं है, थैंक गॉड। और हम बटेंगे भी नहीं, क्योंकि पानी जो है, चूंकि पानी बंटता नहीं है, उसको कोई बांटा नहीं आज तक। पानी नहीं, जो है, अगर हम 6 तो पानी ही रहेगा। अगर हम 6 नहीं बटेंगे तो 140 करोड़ भी नहीं बट सकते हैं, अगर वो हमारी बातों को ध्यान से सुने तो।